ने ओशिवरा पुलिस चौकी के बाहर मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाया, जिसके चलते कि इस महीने की 7 तारीख को बार काउंसिल में मेरी मुलाकात हुई थी एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट से। बार काउंसिल पर मैंने उनके खिलाफ एक शिकायत की थी क्रिमिनल मिस डिमीनर, क्रिमिनल मिस कॉन्डक्ट के तहत। रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कहा कि सर, जिस तरह फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने सरेआम मीडिया के सामने मेरी इज्जत उछाली, मेरी इज्जत की नीलामी करी, अगर उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे माफी मांगती है तो मैं उन्हें माफ करने के बारे में जरूर सोचना चाहूंगी। बार काउंसिल से बाहर निकलकर एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे कहती हैं, शैलेंद्र चोपड़ा, अम्बोली पुलिस चौकी में आपने मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है, अगर आप उसे वापस लेंगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। मैंने उनसे कहा, एडवोकेट साहिबा, एफआईआर और बार काउंसिल की शिकायत ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, दो अलग अलग बातें हैं। बात हो रही है बार काउंसिल की शिकायत की, बात एफआईआर की तो नहीं हो रही है, तो आप इन दो मुद्दों को क्यों जोड़ रही हैं? उन्होंने कहा नहीं, अगर आप एफआईआर वापस नहीं लेंगी तो बात बहुत संगीन हो सकती है, 7 साल की सजा हो सकती है, उनका करियर खराब हो सकता है। मैंने कहा देखिए, अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ एक्शन लिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। आप उसके बारे में सोचिए, एफआईआर के बारे में आप बात ना करें मुझसे, और कोई भी किसी भी तरह का दबाव मुझ पर नहीं डाल सकता कि मैं अपने दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लूं। चलो, आपको बता दूं कि राखी सावंत ने राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक दिन एक कागज पेश किया और चाहा कि मैं उस कागज पर दस्तखत करूं। मैंने उनसे पूछा कि बहन, मुझे पढ़ने दो, इस कागज पर क्या लिखा है, ऐसे कैसे दस्तखत कर लूं? तो उसने कहा कि कागज पर ये लिखा है कि मैं शैलेंद्र चोपड़ा आपके खिलाफ दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लेती हूँ। मैंने कहा कि अरे, ऐसे कागज पर मैं दस्तखत क्यों करूं? तो उसने बोला नहीं, इस पर जो धारा लगी है आईटी एक्ट 67A, ये बहुत ही संगीन है, अगर आप एफआईआर वापस नहीं लेंगी तो अनर्थ हो सकता है। मैंने कहा देखिए, अपने वकील के साथ सलाह मशवरा किए बगैर मैं ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हूँ, और आप मुझ पर किसी भी तरह का प्रभाव जोर नहीं डाल सकते कि मैं एफआईआर को वापस लूं। उस दिन से उसके और मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उस दिन से वहाँ उस नेल आर्ट स्टूडियो पर जाना मैंने बंद किया। ये बात राशि जी को पता है। मैंने राशि से कई बार ये बात कही कि राशि, आपकी सर्विस, नेल आर्ट स्टूडियो की सर्विस बेहतरीन है, सर्वोत्तम है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती हूं क्योंकि जब जाती हूं तो मेरे सामने राखी सावंत एक कागज पेश करती है। राखी सावंत, अगर आप ये सुन रही हैं, आप जान लें कि आप गुंडागर्दी नहीं कर सकती हैं। पहले आप सरेआम मेरी इज्जत को उछालती हैं, नीलाम करती हैं, आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर। उसके बाद जब मैं हिम्मत करके अपने लिए एक स्टैंड लेती हूँ, एफआईआर आपके खिलाफ
दर्ज कराती हूँ, आप मुझ पर जोर डालते हैं कि मैं उस एफआईआर को वापस लूं। ये कैसी गुंडागर्दी है? मैं हमेशा मीडिया के सामने कहती हूँ कि मैं जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए एक बहुत ही बुलंद आवाज बनना चाहती हूँ। अरे जो लड़की खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है वो क्या ही समाज के लिए स्टैंड लेगी? मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के लिए एक स्टैंड लूँ, एक बहुत ही वजनदार दमदार स्टैंड लूँ। और राखी सावंत, आपको बता दूं कि ये जो आप धमकियां देते रहते हैं ना कि अनर्थ हो जाएगा, अंजाम बुरा होगा, इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाली हूँ। उनकी जो वकील है एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, उन्होंने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल में मुझसे कहा, शर्लिन मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा राखी सावंत की वजह से वो बहुत परेशान है, राखी सावंत की वजह से वो इस मुसीबत में पड़ गई हैं। मैंने कहा देखिए, ये आपका और उनका आपस का मैटर है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप समझती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ। क्या इसका ये मतलब है कि दुनिया भर की मुसीबतों को सिर्फ और सिर्फ मैं समझूं? मैंने उनसे कहा देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर बार काउंसिल ने आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। इस बात को मैं समझती हूँ। आप एक माँ हैं, अगर आपकी लाइसेंस अगर आपसे छीन जाएगी तो आप लॉ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैं इस बात को समझती हूँ। मैं बार काउंसिल पर की गई शिकायत को वापस लेने के बारे में सोचूंगी, लेकिन उससे पहले जो गलत आपने किया है मेरे साथ, उसके बारे में सोचिए। आप माफी मांगने के बारे में सोचिए। जिस तरह सरेआम मीडिया के सामने आपने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने आप माफी मांगिए। आप विनम्रता से कहिए कि जो आपने किया वो शर्मसार है। चलिए जी, वो दिखा दीजिए जी, वो पेपर दिखा दीजिए। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। बस हाँ हाँ, उसके बाद बोलो अंदर जाते हो। ये है वो एफआईआर जो 8 नवंबर 2022 को यहाँ इस पुलिस चौकी, अंबोली पुलिस चौकी में दर्ज हुई थी राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। धाराएं आप देख सकते हैं। IPC 354A, IPC 500, IPC 504, IPC 509, ID Act 67A, इन तमाम धाराओं में से 3 धाराएं कॉग्निजेबल हैं। IPC 354A, IPC 509, ID Act 67A। चलिए अभी अंदर वो करा दीजिए। यहाँ पर है राखी सावंत का नाम, रुको इला मतला नीचे ये देख सकते हैं आप। रुको यहाँ पर नहीं दिख रहे, हाथ आपके हाथ लगाइए। ये मिल गया। थैंक यू। अब आप ये बताइए, हाँ, जो हरकत राखी सावंत ने मेरे साथ करी, आज वही हरकत वो राशि के साथ कर रही है। उसने मुझे बाजारू और वैश्या कहा, वही हरकत वो राशि के साथ कर रही है। कहती है कि राजश्री का जो वर्क प्लेस है वो असल में प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है। बताइए आप, हाँ, क्या संविधान हमें ये हक देता है कि हम किसी के वर्क प्लेस के बारे में इस तरह के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? किसी की रोजी रोटी पर लात मारने का क्या हमें कोई हक है?
चलिए किसी महिला को जलील करने का क्या हमें कोई हक है? चलिए आए दिन आदिल भाई पर इल्जाम लगा रही है। कभी कहती है किसी ट्रक की वजह से उसका कोई दोस्त मर गया। कभी कहती है कि आदिल खूनी है, उसने किसी को उड़ा दिया ट्रक से। कभी कहती है वो बलात्कारी है। कभी कहती है कि वो मारता है, पीटता है। कभी कहती है कि वो चोर है। कभी कहती है कि वो कौन आर्टिस्ट है, लोगों को चुना लगाता है। क्या है ये सब? बात सही है। हाँ? चलिए महिलाएं बाजारू हैं, वेश्यां हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है। आप कौन हो भाई? आप कौन हो? बात होगी। कौन सी खेत की मूली हो? कौन हो आप? हाँ? बाबा राखी सावंत, स्वामी राखी सावंत, कौन हो आप? हाँ? क्या आपकी असलियत से लोग वाकिफ नहीं है? अरे मेरी कोई लड़ाई ही नहीं थी उसके साथ, कोई लड़ाई नहीं थी। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। उस लड़ाई में ये बीच में आई। उड़ता हुआ तीर लेने की आदत है ना इसको। चलिएगा चल लीजिए अंदर जाके अंदर जाके किसने? कौन है ये? चलिए मैंने आउट ऑफ द सिलेबस को एलिगेशन के बारे में बात किया कि राष्ट्रीय के महिला तुम्हें साइड में है, ठीक है देखिए, दिक्कत ना हो जाए। वो अपराध करती है और फिर हाथ ऊपर करके बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या उसने मुझे बाजारू नहीं कहा? मीडिया के सामने आकर सीना ठोक कर बोला, सुनो सुनो, शर्लिन चोपड़ा को वैश्य व्यवसाय में रंगे हाथ पकड़ा गया। पता है कहाँ? अलीबाग पुलिस ने पकड़ा, अलीबाग में पकड़ा। क्या हुआ? अंबोली पुलिस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए अलीबाग पुलिस को संपर्क किया और अलीबाग पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई भी एफआईआर नहीं है जिसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम मौजूद हो बतौर आरोपी। क्या है ये? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ! शर्म करो, संविधान के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ मत करो। बहुत पब्लिक हो गई। चलो चलो ये है जो फैजल अंसारी जो कह रहे हैं कि उन्होंने लड़की को क्राइम भी किया हुआ अगर उनके पास सबूत है, उन्हें पेश करना चाहिए। अरे मैं पीछे आऊँ बाकी पेश करना चाहिए। हाँ, तो ये लोग आगे चलिए। ये सब फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाए, इसकी सत्यता मैं कह रही हूँ, जिसके पास जो भी सबूत है, जिसके पास जो सबूत है वो पेश करे और पुलिस जांच पड़ताल करे। और जो चर्चित आप यहाँ पे आज चार्जशीट के बारे में बात करने वाली है, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या अरेस्ट हो सकते हैं राखी और उनके? चार्जशीट की फाइल होने के बाद कोर्ट आगे मत जाओ पीछे बोल के आगे चले गए। चार्जशीट की फाइल होने के बाद कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी। इसलिए मैं जानने आई हूँ कि चार्जशीट फाइल हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो कब तक होगी। और मैंने पूछा कि सर रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनके पास तो बेल है नहीं, तो उन्हें अरेस्ट कब किया जाएगा? तो सर ने कहा कि 41A CRPC की नोटिस उन्हें दी गई है, अरेस्ट बहुत जल्द करेंगे और चार्जशीट भी बहुत जल्द फाइल होगी। उन्होंने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और मुझे आश्वासन दिया कि मुझे जस्टिस, इंसाफ, न्याय अवश्य मिलेगी।
चलो थैंक यू थैंक यू अंदर जाके वापस अंदर जाके आइए चलिए थैंक यू आश्वासन दिया कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा, ये आश्वासन दिया जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। वापिस आगे बढ़ो ऐसा करेगा अरे पीछे हो जाओगे कैमरा तो चलो थैंक यू मैम चलो बाय किचन के लिए अलग से भाई सैफ के पास मेरा फोन है, लेकर अपने पास रखो। हाय हाय किशन हाय। अब आ रहे किशन जल्दी आ चलो इधर आ जा। अच्छा इधर देखना कैमरे में देखना इधर मिल के आ रही हूँ क्या? नहीं वापस एंटर करिए। आपने लिया अली लिया हाँ जी चलिए इधर देखिए सबसे पहले बात आप बहुत सुंदर लगे। अरे धक्का को दे रहा अरे क्या धक्का दे रहे यार अभिषेक मेरे को वहाँ धक्का है उसका चलो हॉट तो मत बोलो। हॉट तो हो आप अच्छा जो लोग देर से आए हैं उनके लिए फटाफट एक क्विक रिकैप। ये है एफआईआर की कॉपी, किसके खिलाफ? एफआईआर की कॉपी जो 8 नवंबर 2022 के दिन दर्ज की गई थी यहाँ अंबोली पुलिस चौकी में राखी सावंत और उनकी वकील एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। सेंटर ये है धाराएं आईपीसी 354A, आईपीसी 500, आईपीसी 504, आईपीसी 509, आईटी एक्ट 67A। सबसे संगीन धारा है आईटी एक्ट 67A जिसके तहत 7 साल की सजा हो सकती है। यहाँ पर आप राखी सावंत का शुभ नाम देख सकते हैं। या लेफ्ट में भी होल्ड कीजिए रुको होल्ड रुको यहाँ पर चलिए सेंटर रुको ना हाँ यहाँ पे होल्ड कीजिए ना। अरे इधर थोड़ा ओके चलो पट तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ ये पूछने के लिए कि इस एफआईआर के तहत क्या चार्जशीट फाइल हुई या नहीं, और अगर नहीं हुई तो कब होगी। मुझे एसआई शिंदे सर ने ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द चार्जशीट फाइल होगी, और उन्होंने कहा कि एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट को 41A CRPC की नोटिस दी गई है जो अरेस्ट करने से पहले दी जाती है। मतलब फाल्गुनी का अरेस्ट हो सकता है। आज की तारीख में फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के पास बेल नहीं है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आपने मेंशन किया है राखी सावंत को तो आपने माफ कर दिया था उस समय। आप लोग फ्रेंड हो गए थे ना उस समय। आपने साथ देखिए, में केक काटा मैंने कभी भी जुबानी तौर से या लिखित रूप में कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इस एफआईआर को वापस लेती हूँ, बिल्कुल नहीं। हालांकि नेल आर्ट स्टूडियो में राजश्री की मौजूदगी में राखी ने एक कागज पर मुझसे जबरन दस्तखत करवाना चाहा। जब मैंने उससे कहा कि मुझे पढ़ लेने दो इस पर क्या लिखा है, उसने बोला कि उस कागज पर ये लिखा है कि मैं शर्लिन चोपड़ा अपने दर्ज कराए हुए एफआईआर को वापस लेती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा निर्णय मैं बगैर अपने वकील से सलाह मशवरा लिए नहीं दूंगी। तो तब से उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। वो चाहती थी कि इस एफआईआर को मैं वापस लूं। क्यों लूं भाई? जो लड़की आए दिन मीडिया के सामने कहती है कि मैं जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज बनना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, पहले वो अपने लिए कुछ कर ले। हाँ, जो लड़की अपने लिए कुछ नहीं कर सकती वो क्या ही समाज सेवा करेगी?
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राखी ने आपको कहा है कि वो मेरी बहन है, राखी को भड़काया जा रहा है, क्या कहना? कौन किसकी बहन है भाई? राखी और बहन है मेरी। ओह, राखी वो बहन है जो अपनी बहन को बाजारू कहती है, वेश्या कहती है, जो अपनी बहन शर्लिन चोपड़ा के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सरेआम मीडिया को दिखाती है और कहती है ये तो बस टीजर है, हाँ ये कुछ नहीं है, मेरे पास और बहुत कुछ है दिखाने के लिए। और आज हम देख रहे हैं कि वही काम वो आदिल के साथ कर रही है, वही काम वो राशि के साथ भी कर रही है। कितना आसान होता है भारत देश में किसी भी महिला को जलील करना, ये हम देख सकते हैं। और मतलब राखी सावंत की जिंदगी से ये देखने को मिलता है हमें। आए दिन जिस महिला के साथ उसकी नहीं बनती है उसको वेश्या या बाजारू का करार देती है, जिस हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से उसकी नहीं बनती है उसको खूनी कहती है, बलात्कारी कहती है, चोर कहती है। क्या है ये? क्या ये जंगल है या समाज है? क्या इस समाज में कानून नहीं है, संविधान नहीं है? अगर राखी सावंत आप ये देख रहे हो तो सुन लो कि आप समाज के कानून के साथ, देश की संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और मुझ पर किसी भी तरह का जोर नहीं डाल सकते कि मैं अपना FIR वापस लूं। चलो गलत है ये। मैं यहाँ खड़ी हूँ पुलिस चौकी में, अंबोली पुलिस चौकी, और मैं आज राखी सावंत और राखी सावंत के तमाम समर्थकों से ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी महिला या पुरुष की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। सही बात, इसको हक भी नहीं है। आप किसी के वर्क प्लेस को प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा नहीं बोल सकते। आप किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलिए थैंक यू।